अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि मेरे लिए इंतहाई खुशी का सबब है कि इस्तांबुल टर्की की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हमें ऑफिशियली इनवाइट किया अपने साथ काम करने के लिए, और आज हम उनका करंट प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। ये प्रोजेक्ट इस्तांबुल टर्की की तारीख का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होने जा रहा है। बात की जाए इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी पिछले 45 साल से 27 कंट्रीज के अंदर कंस्ट्रक्शन बिजनेस करती चली आ रही है। अगर हम बात करें इनकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की, तो ना सिर्फ ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, बल्कि मॉल, होटल्स, हॉस्पिटल्स, टनल्स, बिग रोड्स और सबसे बढ़कर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी एयरपोर्ट भी तामीर कर चुकी है। बात की जाए इस करंट प्रोजेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन की, तो ये सिचुएटेड है इस्तांबुल सिटी के बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम हार्ट ऑफ इस्तांबुल बोलते हैं, और इसका नाम है शिशली। शिशली की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोपियन साइड है। इसकी अगर हम मोबिलिटी की बात करें, तो ये शिशली का जो एरिया है ये लोकेटेड है E5 के बिल्कुल साथ। E5 इस्तांबुल की न सिर्फ सबसे बड़ी रोड कंसीडर की जाती है, बल्कि टर्की की सबसे बड़ी रोड्स में से एक है। अगर आपको इस्तांबुल से पूरे टर्की के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको E5 रोड का सहारा लेना पड़ता है। E5 रोड वो है जिसके ऊपर मेट्रो बस चलती है, जो कि 24/7 चलती है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मोबिलिटी की, तो E5 का चालियन मेट्रो स्टेशन बाय वॉक आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो और जो स्ट्रीट बसेस हैं वो तो आपको हर जानिब मिलेगी। अगर हम बात करें इस्तांबुल के दीगर पार्ट्स में जाने के लिए, तो आप M2 ले सकते हैं, M11 एयरपोर्ट के लिए ले सकते हैं, M7 की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लोकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्रोजेक्ट से आप इस्तांबुल न सिर्फ बल्कि पूरे टर्की के किसी भी हिस्से में जाना चाहते हैं, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी है। अगर हम बात करें टूरिस्टिक स्पॉट्स की, जिसमें आपका तक्सिम है, गलाटा टावर है, उसके बाद ग्रैंड बाजार, मिस्र बाजार, आपका जो आया सूफिया, ब्लू मोस्क और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी एक्सेस इस प्रोजेक्ट से बहुत इजी है, क्योंकि ये लोकेटेड है बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की। तो जैसा कि मैंने पहले आपको लोकेशन के बारे में बताया था, इस मार्केट में आप देखिए कि ये आपकी E5 है और ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस्तांबुल का सेंट्रल एरिया शिशली, उसके अंदर 1 लाख स्क्वायर मीटर का टोटल लैंड एरिया है। यानी हार्ट ऑफ इस्तांबुल के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना पहले आपने कभी देखा है और ना आने वाले वक्त में देखेंगे। 1 लाख स्क्वायर मीटर के इस टोटल लैंड एरिया के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने जा रही है टोटल 6 टावर्स। ये आपका फेज 1 है, जिसमें 4 टावर्स हैं, और ये मेन रोड है, और मेन रोड के दूसरी जानिब जो है वो आपको 2 टावर्स नजर आ रहे हैं, जो कि सिंगापुर की फेमस बिल्डिंग के नक्शे पर बनाया गया है, जो मैंने अभी रिसेंटली विजिट भी किया था। अगर हम बात करें इस 100,000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट की, जिसमें 4 टावर हैं, तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन 4 टावर्स के अंदर आपको मिलते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, होम ऑफिस, मॉल और होटल। यानी आप अंडर 1 रूफ न सिर्फ अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप अपना ऑफिस भी बना सकते हैं। आप मॉल के अंदर शॉपिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं
तो उनके लिए आप अंदर ही अपना होटल भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ 90% लैंड एरिया जो है वो ग्रीन एरिया है, यानी आपको सिटी सेंटर के अंदर रहते हुए न सिर्फ रेजिडेंशियल सिटी वाइब्स आती हैं, बल्कि इसके साथ साथ कमर्शियल वाइब्स भी और ग्रीन एरियाज भी। इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि जब भी आप इस्तांबुल तशरीफ लाते हैं, यकीनन आपने जो फेमस शॉपिंग मॉल्स हैं वो विजिट किए होंगे। फॉर एग्जांपल ज़ोर्लू सेंटर, खानियन, ओज़लिक, इमार शॉपिंग मॉल या फिर जवाहिर मॉल। तो आपको ये सुनकर इंतहाई खुशी होगी कि इसके एक जानब ज़ोर्लू सेंटर है, दूसरी जानब इसके जवाहिर मॉल है और सामने इसके खानियन और ओज़लिक है और साथ ही आपको जो है इस्तिनिये पार्क मिलता है। लेकिन ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ ज़ोर्लू सेंटर और खानियन प्रोजेक्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है। प्राइसेस के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ज़ोर्लू सेंटर और इस प्रोजेक्ट की प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। वो जब डिलीवर हुआ था तो क्या प्राइसेस थी, आज क्या है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना यह चाहूंगा कि इसका जो शॉपिंग मॉल है उसकी जो मैनेजमेंट है वो वही मैनेजमेंट है जो ज़ोर्लू सेंटर को मैनेज कर रही है और वो खानियन को मैनेज कर रही है। इसके बाद जो इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके अपार्टमेंट टाइप्स। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 बेड अपार्टमेंट की, 2 बेड, 3 बेड। लेकिन अगर आपको चाहिए एक बड़ा पेंट हाउस हाई फ्लोर्स के ऊपर, तो आप आज लेआउट चेंज करके एक बड़ा अपार्टमेंट 5+1 भी बाय कर सकते हैं। अमेनिटीज की बात करें तो लग्जूरियस लाइफ जिसे हकीकत में कहते हैं वो आपको मिलेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहे होंगे इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट में, तो आपको मिलेगा क्या। ये है आपका अपार्टमेंट डोर, ये है आपका गेस्ट टॉयलेट। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको 1 बेड अपार्टमेंट के अंदर भी गेस्ट टॉयलेट मिलेगा। ये है आपका लॉन्ड्री एरिया और आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी अप्लायंसेस आपको 1 बेड अपार्टमेंट के अंदर डिलीवर की जाएंगी, जिनमें से एक ये भी है। दोस्तों, ये है 1+1 अपार्टमेंट का लिविंग एरिया ओपन किचन के साथ। अब आपको मैं अगर दिखाऊं इस 1+1 के लिविंग एरिया के अंदर आपको मिल क्या रहा है, ये स्पेशियस लिविंग एरिया, उसके साथ साथ ये ओपन किचन इसी क्वालिटी के साथ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी अप्लायंसेस। इन अप्लायंसेस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपको फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी मिले। तो दोस्तों, आपको पहली बार 1 बेड अपार्टमेंट के अंदर बिल्ट इन फ्रिज मिल रहा है। न सिर्फ ये फ्रिज बल्कि इसके साथ साथ माइक्रोवेव ओवन और इसके साथ साथ आपको बेकिंग ओवन मिल रहा है। अब बात करते हैं इस डिश वॉशर की। ये डिश वॉशर भी आपका बिल्ट इन है। ये आपका डिश वॉशर और इसके साथ साथ ये आपका चूल्हा और एग्जॉस्ट। लेकिन इससे जो जबरदस्त बात मुझे नजर आई है वो है सेकंड फ्रिज। नॉर्मली आपको यहां पर एक फ्रिज नहीं मिलता, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2-2 फ्रिज मिल रहे हैं, वो भी बिल्ट इन। और अगर हम बात करें किचन की जो कैबिनेट्स हैं उनकी क्वालिटी की, तो आप बिलीव कीजिए बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी जो है वो डिलीवर की जा रही है। दोस्तों, अब टाइम है इस 1 बेड अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम का। तो आइए, ये है आपका स्पेशियस 1 बेड अपार्टमेंट जो कि खुला डुला है। और आप बिलीव कीजिए कि इनके जो नेट स्क्वायर मीटर्स हैं इवन 1 बेड अपार्टमेंट के वो नॉर्मल 2 बेड अपार्टमेंट के बराबर है। वैसे तो पूरा घर ही जो है वो सेंट्रली कंट्रोल्ड है, लेकिन आप इस रूम के अंदर टेम्परेचर और आपकी जो लाइट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं इस सिस्टम के तहत। लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात जो मुझे नजर आई वो है ये फुल सीलिंग डोर। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल डोर। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए एक और अच्छी खबर है
कि वन बेड अपार्टमेंट के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको वॉकिंग वार्डरोब जो है वो मिली हो। अगर आप इस स्लाइड डोर को पीछे कर दें तो ये है हिडन जेम। सो यहां मिलता है आपको एक स्पेशियस वॉकिंग वार्डरोब और एक अटैच्ड टॉयलेट जो कि काफी खुला डुला है। दोस्तों अब आता है इस वीडियो का बेस्ट पार्ट जो कि है ROI, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। देखिए आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ टर्किश सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बल्कि इसके साथ साथ आपको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। वो कैसे? अगर आप इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो इस्तांबुल टर्की के अंदर जो सबसे बेस्ट शॉपिंग मॉल्स हैं जैसा कि जोरलू सेंटर, इस्तिनिये पार्क, खानियन, ओजलिक, वो इसी तर्ज पर बनाए गए हैं। इवन इमार शॉपिंग सेंटर जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे तो उनकी जो प्राइसेस थी, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं इमार की तो उसकी स्टार्टिंग प्राइसेस उस वक्त वन बेड की थी $250,000-260,000 जो कि आज $6-7 लाख से कम वन बेड अपार्टमेंट नहीं है। और अगर हम उसकी बात करें वो उमरानिया में है और ये प्रोजेक्ट है शिशली में। इसका हकीकत में अगर हम कंपैरिजन करें तो वो हम करेंगे जोरलू सेंटर के साथ या खानियन के साथ। जोरलू सेंटर के अंदर इस वक्त वन बेड अपार्टमेंट $1 मिलियन का है जिसका रेंट जो है वो $6 से $7,000 है। ये प्रोजेक्ट जो है इसकी प्राइस अगर बात करें तो वन बेड लेस देन $1 मिलियन है जो कि डिलीवर हो रहा है 2.5 इयर्स बाद, मैक्सिमम 3 इयर्स। लेकिन 3 इयर्स के बाद आज जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे प्री लॉन्च प्राइसेस आपको मिल रही हैं लेस देन $1 मिलियन और 3 साल बाद जब ये डिलीवर होगा तो आई कैन गारंटी यू कि इट विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली फॉर रीसेलिंग बट ऑल्सो for the rental income. Minimum $5,000 is the rental income of one bed apartment क्योंकि जो इसके one bed apartment sizes हैं वो बहुत बड़े हैं। नेट एरिया 54 स्क्वायर मीटर्स का है जो कि नॉर्मली 2+1 का होता है। दोस्तों अगर आप इस खूबसूरत प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपनी टर्किश सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और हम आपके साथ शेयर करेंगे इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स और आपको लेके आएंगे इस खूबसूरत प्रोजेक्ट में।